अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया है। आगामी चुनावों को लेकर इस वक्त राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। हाल ही में पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से शिकस्त खाने वाली हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर हमला बोला था। ट्रंप पर हमलावर हुई हिलरी ने एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें कुछ लोगों ने तख्ते पकड़े हुए थे। इन तख्तों पर लिखा था ट्रंप फेल्ड 1,80,000 डायट, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ट्रंप प्रशासन में 1,80,000 अमेरिकी लोगों की बेवजह मौत हुई है। इस वाक्य के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधा है। इस बार ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का घेराव किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कमला हैरिस को सीधा सीधा नाकाबिल बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल की कमला हैरिस में शीर्ष पद पर आसीन होने की काबिलियत बिल्कुल नहीं है। कमला हैरिस पर हमला बोलते हुए ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप को कमला हैरिस से बेहतर बताया। एक रिपोर्ट की माने तो ट्रंप ने शुक्रवार को न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी की प्रचार रैली को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो अमेरिका में शीर्ष पद पर किसी महिला को देखते हैं तो वो उनकी बेटी और व्हाइट हाउस सलाहकार इवांका ट्रंप हो सकती है। आपको बता दें, भारतीय मूल की कमला हैरिस पिछले साल तक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दावेदारी की रेस में सबसे आगे थी। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने हैरिस को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है, जिसके बाद से ही दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ट्रंप ने कमला हैरिस पर टिप्पणी करते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए असक्षम बताया। इस भाषण के दौरान ट्रंप ने विरोधी जो बिडेन की भी खूब आलोचना की। बिडेन को लेकर ट्रंप ने कहा कि उनके जीतने से देश का मौजूदा संकट और गहरा जाएगा। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की चौथी और आखिरी रात में ट्रंप ने कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि हम अमेरिकी सपने को बचाते हैं या हम एक समाजवादी एजेंडे को अपनी मेहनत से बनाई तकदीर को तहस नहस करने की परमिशन देते हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि हम कानून का पालन करने वाले अमेरिकन्स की रक्षा करते हैं या हम अपने नागरिकों को धमकाने वाले आंदोलनकारियों और अपराधियों को खुली छूट देते हैं। कोरोना की मार झेल रहे अमेरिका के हालातों पर ट्रंप ने चिंता जाहिर करते हुए जल्द ही लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी उम्मीद जताई। अब बिडेन और ट्रंप में से कौन बाजी मारता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।